नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टिक्स। ओपन सिग्नल में आज चिराग पासवान के दर्द की बात। चिराग पासवान ने आखिरकार जदयू और चाचा पशुपति पारस के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चिराग पासवान ने नीतीश कुमार और अपने चाचा पशुपति पारस पर कई आरोप लगाए हैं। चिराग ने इस दौरान नीतीश पर सीधा आरोप जड़ा। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने गठबंधन से अलग होकर मजबूती से चुनाव लड़ा। चुनाव से पहले जब पापा अस्पताल में थे तब भी जदयू के कुछ लोग मेरी एलजेपी को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। मुझे याद है जब पापा आईसीयू में थे तब भी उन्होंने पार्टी के कुछ नेताओं से बातचीत में कहा था कि मीडिया में कुछ लोग इस तरह की भ्रामक खबरें आ रही हैं कि पार्टी टूट रही है। उन्होंने चाचा को भी इस संदर्भ में कहा था। चिराग ने अपने चाचा समेत 5 सांसदों को एक तरह से रणछोड़ करार दिया है। एक बात स्पष्ट थी कि पार्टी में कुछ लोग संघर्ष के रास्ते पर चलने को तैयार नहीं थे। वे चाहते थे कि वे सुरक्षित राजनीति करते रहें। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि अगर बीजेपी, जदयू, एलजेपी मिलकर बिहार चुनाव में उतरती तो लोकसभा चुनाव की तरह एक तरफा परिणाम आते, लेकिन उस परिणाम के लिए मुझे नीतीश कुमार के सामने नतमस्तक होना पड़ता। उन्होंने कहा कि मैंने बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट बिहार के हर जिले से सुझाव लेकर तैयार किया था। उसे स्वीकारने से इनकार कर दिया गया। किसी भी गठबंधन में इस तरह से काम नहीं होता है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से ही सरकारें बनती और चलती हैं। मुझे 7 निश्चय पर भरोसा नहीं है। मैंने पार्टी के समर्थन से यह निर्णय लिया था। मेरे चाचा सहित जिन लोगों को संघर्ष की राजनीति नहीं करनी थी उन लोगों ने उस दौरान भी इसका विरोध किया था। मेरे चाचा ने चुनाव प्रचार में भी कोई भूमिका नहीं निभाई। चिराग पासवान ने कहा कि मेरी पार्टी के कई सांसद अपने परिवार वालों को चुनाव जिताने में लगे थे, जिसमें बीना देवी, अपनी बेटी और महबूब अली कैसर के बेटे दूसरे गठबंधन से चुनाव में उतरे थे। इस तरह से पूरे प्रदेश में पार्टी के नेताओं की भूमिका होनी चाहिए थी, वैसी नहीं थे। इसीलिए पूरी संभावना थी कि आज नहीं तो कल पार्टी में ये सवाल उठ सकते हैं। जब चुनाव समाप्त हुए तो कोरोना के चलते हमने कुछ दिनों के लिए तमाम राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगा दी। इस बीच मुझे टाइफाइड भी हो गया। मुझे रिकवर होने में करीब 40 दिन लगे। जब मैं बीमार था तभी मेरी पीठ पीछे पूरा षड्यंत्र रचा गया। इस बात का मुझे दुख है। मैंने निरंतर प्रयास की कि मैं अपने चाचा से बात करूं। मुझे होली के दिन भी पापा के नहीं होने के चलते अकेलेपन का एहसास हुआ। फिर मैंने चाचा को पत्र भी लिखा, लेकिन संवादहीनता बना रहा। मैंने चाचा से बात कर पार्टी और परिवार को बचाने का प्रयास किया। मेरी मां ने भी बात करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। मैंने 2 दिन पहले भी उनके घर जाकर बात करने की कोशिश की। इसके बाद मैंने कल पार्टी की मीटिंग बुलाई और अनुशासन बनाए रखने के लिए कुछ लोगों को निलंबित किया। मैंने पार्टी के संविधान के तहत कार्रवाई की है। चिराग पासवान ने कहा कि अगर मेरे चाचा मुझसे बोलते कि उन्हें लोकसभा में नेता बनना है तो मैं उन्हें खुशी खुशी बना देता। मैं चाहता हूं कि वह लोकसभा में पार्टी का पक्ष पापा की तरह मजबूती से रखें। लोकसभा में पार्टी का नेता कौन होगा यह चुनने का निर्णय पार्टी अध्यक्ष के पास है, यह सांसद के पास नहीं है। मैं घरेलू बातें सार्वजनिक करने में यकीन नहीं करता हूं। मैं इन सारी बातों को बंद कमरे में सुलझाना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब हमें कानूनी लड़ाई भी लड़नी पड़ सकती है। इसके लिए हम तैयार हैं। मैंने अपनी तरफ से परिवार और पार्टी दोनों को बचाने की भरसक कोशिश की, लेकिन चाचा की संवादहीनता के चलते ऐसा नहीं हो पाया। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल बिहार टिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। धन्यवाद।